लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 महीने के बाद हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर हजारों लेबनानी बेरूत के कैमली चामोन स्पोर्ट्स स्टेडियम में हसन नसरुल्लाह के लिए शोक सभा में जुटे। लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाकया हो गया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। दरअसल जिस वक्त हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीद्दीन का पार्थिव शरीर ताबूत में स्टेडियम के बीचों बीच लाया जा रहा था, उसी समय इजरायली वायुसेना के 4 विमान स्टेडियम के ऊपर से गुजरे। ये विमान कथित तौर पर वही फाइटर जेट थे जिन्हें नसरुल्लाह की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने इसे एक स्पष्ट संदेश कहा। इस घटना पर ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने इस पर इसराइल की निंदा की और इसे एक डराने वाला कृत्य बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, इजरायली शासन ने आज बर्बरता और विद्रोह का एक नया स्तर पेश किया। ज़ायोनी शासन के लड़ाकू विमानों ने स्टेडियम के ऊपर से 2 बार बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरी, जहां सैयद हसन नसरुल्लाह और सैयद हाशिम सफीद्दीन का अंतिम संस्कार हुआ था, ताकि शोक मनाने वाले सैकड़ों लेबनानी और गैर लेबनानी लोगों को डरा दिया जा सके, जो अपने शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये कार्रवाई लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। इसे आतंकवाद का उदाहरण भी माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन जहां एक ओर ईरान ने इसकी निंदा की, तो वहीं दूसरी ओर इसराइल के विदेश मंत्री ने जो बयान जारी किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस पर फक्र महसूस हुआ। इसराइल काट्ज ने उनके लड़ाकू विमानों के वहां होने की न सिर्फ पुष्टि की, बल्कि ये भी कहा कि वे इसके जरिए एक साफ संदेश भेज रहे हैं। काट्ज ने कहा, इस समय हसन नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार के दौरान बेरूत के आसमान में चक्कर लगा रहे इजरायली वायुसेना के विमान एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं, जो कोई भी इसराइल को नष्ट करने और इसराइल पर हमला करने की धमकी देगा, उसका अंत होगा। आप अंत्येष्टि में विशेषज्ञ होंगे और हम जीत में। इसराइल के इस कदम का लेबनान में खासा विरोध हो रहा है। लेबनान वासी इसे उकसावे के रूप में देख रहे हैं। देखना ये होगा कि इस एक्शन का इसराइल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि बीते साल सितंबर महीने में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। इस एयर स्ट्राइक में उन्होंने खास तरह के बम का इस्तेमाल किया था, जो जमीन के कई मीटर नीचे जाकर विस्फोट होता है, ताकि अंडरग्राउंड बंकरों को उड़ाया जा सके। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जब इसराइल और हमास के बीच व्यापक संघर्ष फैला, तो इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। इस तरह से यहूदी मुल्क को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा। ये कार्रवाई उसी संघर्ष का परिणाम थी। इस बीच अब जिस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार में इसराइल ने अपने विमानों से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना बेहद अहम होगा।